वार्म वेलकम और माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। कल CHSL का रिजल्ट आने के बाद मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स के कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बहुत पैनिक फील कर रहे हैं, सर काफ़ी नर्वसनेस हो गई है। रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चली गई है, लगता नहीं था कि कट ऑफ इतनी जाएगी कि सर इस बार CGL का प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा आज। मैंने कल CHSL के जो रिजल्ट आया है तो उसका राइटअप मैंने खुद कल एनालाइज करा। मैंने एनालाइज करा तो तब उसमें यही पाया कि जो इस बार जो CGL है उसकी कट ऑफ लिटरली बहुत कम जाएगी। आपको बेसिक से आपको लग रहा हो कि CHSL की कट ऑफ ज्यादा गई है तो CGL की कट ऑफ भी ज्यादा ही जाएगी, बट मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। अभी जो CHSL ने कल जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें जो टोटल बच्चे जो क्वालिफाई करे वो 39,000 कुछ बच्चे क्वालिफाई करे हैं, अप्रोक्स 40,000। बट जो वैकेंसियां हैं 2024 के अंदर वो 3700 के अराउंड वैकेंसियां हैं। इसके हिसाब से जो CGL में बच्चे क्वालिफाई होंगे लगभग 10 गुना होंगे, क्योंकि जब इन्होंने CHSL में 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई करवाया है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा जब CGL प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आपको 10 गुना बच्चों का ही क्लियर होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2023 के CHSL में इन्होंने 8.5 टाइम्स बच्चों को ही प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाया था। इसके बाद CGL में बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ था। CGL में भी इन्होंने 8.5 टाइम्स बच्चों को ही मेंस के लिए क्वालिफाई किया था। तो जब इन्होंने CHSL में 10 टाइम्स बच्चों को बुलाया है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा कि 10 गुना बच्चे होंगे। इसका मतलब जब वैकेंसियां लगभग 20,000 है तो 2 लाख बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होगा। जब 2 लाख बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर होगा तो मान के चलना कि जो कट ऑफ है जो 157 गई है CHSL की, ये कट ऑफ लगभग 130 से 35 पहुंच जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ रो स्कोर की। अगर आपका रो स्कोर मॉक टेस्ट में या आपने प्रीवियस जो मॉक टेस्ट लगाए हैं, चाहे वो CGL 2023 का मॉक टेस्ट हो या भी रिसेंटली CHSL हुआ है उसका हो, अगर आपका स्कोर रो स्कोर अगर आपका 130 से 135 के बीच में आ रहा है ना, तो आप ये मान के चलिए बहुत ज्यादा संभावना है कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपका जो एग्जाम है डेफिनेटली निकलेगा। अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है तो आपका स्कोर 130 से 35 आ रहा है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होइए। और आज 7 तारीख हो चुकी है, कल 8 तारीख है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि लास्ट टाइम पे जो आपको करना है उस चीज पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बढ़िया नींद लेनी है, क्योंकि जितनी अच्छी हम नींद लेंगे उतना ही दिमाग हमारा स्टेबल होगा और उतना ही प्रोडक्टिव हम अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इसके अलावा अभी जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो बिल्कुल छोड़ दीजिए। 2 दिन तक अभी जितना पढ़ना था आपको पढ़ चुके हैं, 2 दिन तक कुछ मत पढ़िए, रिलैक्स करिए, मूवी देखिए, फ्रेंड के साथ घूमिए, जो मर्जी करना करिए, बट पढ़ाई से अब थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि जो तैयारी आपकी होनी थी वो हो चुकी है। अगर आप ऐसा करोगे तो देख लेना आपका बढ़िया एग्जाम होगा, क्योंकि जितने ज्यादा हम नर्वस होंगे हमारा दिमाग उतना ज्यादा अनस्टेबल रहता है, और अनस्टेबल जब दिमाग रहता है तो हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने दिमाग को लास्ट मोमेंट पे स्टेबल करिए। बस आप ये ध्यान दीजिए आपका एग्जाम सेंटर कहाँ आया है, जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर आया है ये इंश्योर करिए कि आप वहां से एटलीस्ट अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है तो पहले दिन आप एग्जाम जहाँ पे आप आए वहीं पे आप पहुंच जाओ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एग्जाम टाइम पे टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं, बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो आप इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एग्जाम टाइम पे टाइम से पहुंचना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, 2 फोटोज लेके जानी है, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। तो इन सब पे ध्यान दीजिए और रिलैक्स करिए, चिल करिए। ये गारंटी मेरी है, अगर आपका स्कोर 130 से 35 आ रहा है तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।